नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे से संबंधित टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। देखिए, अगर बात हो रही है रेलवे NTPC और ग्रुप डी, आप में से बहुत सारे बच्चे NTPC और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में रेलवे से संबंधित आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित है। दोस्तों 50 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी बच्चे NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। एक बार जरूर देखिए, तो हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हर क्वेश्चन से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए आप उनको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि जो भारत में पहली ट्रेन चली थी दोस्तों वो आपके 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में। किस 2 शहरों के बीच चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? मतलब तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और ये सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की। तो फैक्ट याद रखिएगा, सिर्फ 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और कब चली थी? सबसे पहले 1853 में चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ईस्ट कोस्ट मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। यह रेलवे जोन कब बनाया गया था? तो ये 2003 में बनाया गया था यह रेलवे जोन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे की किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? तो इनमें से किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह ट्रेन कितने किलोमीटर की यात्रा करती है? तो लगभग ये 4273 किलोमीटर की यात्रा करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे का स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे का रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों स्थित है ऑप्शन सी बड़ोदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो नोट करके चलिएगा, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है सबसे लंबा रेलवे पुल? तो यह आपका वेम्बनाड झील पर स्थित है दोस्तों। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड झील पर स्थित है। यह पुल केरल में स्थित है। इस पुल की लंबाई 4.62 किलोमीटर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों कोलकाता में। भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ये पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये एकमात्र ऐसा शहर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर NTPC और ग्रुप डी एग्जाम की डेली MCQ प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो किसने तैयार करी थी सबसे पहली रेलवे समय सारणी? तो जॉर्ज ब्रैडशॉ ने तैयार की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों, जॉर्ज ब्रैडशॉ ने तैयार की थी। इन्होंने 1839 में ब्रैडशॉ रेल टाइम टेबल प्रकाशित किया था, 1839 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। यहाँ पर जो चार्ट दे रखे हैं इनमें से मथुरा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ से 7 अलग अलग मार्ग निकलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, मथुरा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों तिनसुकिया। तिनसुकिया भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है। यह असम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल? तो यह आपका दोस्तों चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जाता है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस पुल की ऊंचाई लगभग 359 मीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो सबसे
लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपका हुबली जंक्शन पे दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय रेलवे के एसएसएस हुबली जंक्शन स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई कितनी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर तीनों गेज यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। देखिए भारतीय रेलवे का जो सिलीगुड़ी स्टेशन है वहां पर तीनों गेज आपको मिल जाएगी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 फुट 6 इंच, और यह भारतीय रेलवे में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला गेज है। इसे मानक गेज भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? मानक गेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, आम बजट में विलय से पहले आखिरी रेल बजट किस रेल मंत्री ने पेश किया था? देखिए पहले रेल बजट अलग आता था, लेकिन कुछ समय बाद रेलवे का बजट आम बजट के अंदर मिक्स कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सुरेश प्रभु थे वो आखिरी, ठीक है ना। आम बजट में विलय से पहले आखिरी रेल बजट सुरेश प्रभु ने पेश किया था, और यह बजट दोस्तों 2016 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था पहले? तो ये आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ये मुंबई में स्थित है। उसका निर्माण दोस्तों 1888 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फेरी क्वीन दुनिया की सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप का इंजन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अलवर। फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप इंजन है, जो कि नई दिल्ली और अलवर स्टेशन के बीच चलती थी। इस इंजन का निर्माण 1855 में हुआ था, और इसे 1972 में सेवा से भी हटा दिया गया था, ठीक है ना। और 1997 में इसे फिर से शुरू कर लिया गया था। तो ये नोट करके चलिएगा, दिल्ली से अलवर के बीच चलता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री रहे हैं? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। इन्होंने 1947 से 48 तक इस पद पर कार्य किया था। वे एक अर्थशास्त्री और प्रशासक भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, किस भारतीय व्यक्तित्व की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1990 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? तो किसकी जयंती मनाने के लिए? तो ये दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1990 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी। यह शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दोस्तों नई दिल्ली और झांसी के बीच चली थी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय रेलवे का व्हील और एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? तो जो भारतीय रेलवे का दोस्तों व्हील और एक्सल प्लांट है वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन से स्थान पर आता है दोस्तों? तो भारत चौथे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का रेल नेटवर्क है पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1853 में पोरी बंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई थी? किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा चलाई गई थी 1853 में। मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कब चलाई थी और किसने चलाई थी। तो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो जो मैत्री एक्सप्रेस है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा जोन रूट किलोमीटर के मामले में सबसे बड़ा है? अगर किलोमीटर की बात की जाए तो सबसे बड़ा आपका उत्तरी रेलवे जोन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया में सबसे लंबा भी है? जो तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए मुगल सराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है, भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। यह एशिया में सबसे लंबा है और यह उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। देखिए कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल राज्य समूह से होकर गुजरती है। यह रेलवे पश्चिमी घाट के साथ चलती है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित महत्वपूर्ण एक रेल मार्ग है कोंकण रेलवे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? क्षेत्रीय मुख्यालय और शहर उसका संयोजन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर गलत है, यहाँ पर गलत है पूछा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी जोधपुर में नहीं आता है। तो कहाँ पर आता है? ये जयपुर में आता है दोस्तों। कहाँ पर आता है? जयपुर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये गलत है, जोधपुर नहीं होगा, जयपुर। तो इसका राइट आंसर यहाँ गलत पूछा था तो गलत हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी जोधपुर। बाकी दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर में है, पूर्व मध्य हाजीपुर में है, पश्चिम मध्य आपका जबलपुर में। ये राइट है, बस ये उत्तर पश्चिम जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र माथेरान हील रेलवे का प्रशासन करता है? तो कौन सा क्षेत्र करता है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सी मध्य रेलवे। मध्य रेलवे माथेरान हील रेलवे का प्रशासन करता है। माथेरान हील रेलवे एक नैरो गेज रेलवे या महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFEM का किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है दोस्तों? सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा कहाँ चलाई गई थी? तो पहली रेल लाइन कहाँ पर खोली गई थी दोस्तों, डाली गई थी? तो बंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी, तो वहीं पर इन्होंने पहली रेलवे लाइन भी डाली थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 18। भारतीय रेलवे वर्तमान में 18 जोनों में विभाजित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का मार्ग किलोमीटर सबसे लंबा है? कौन से राज्य में सबसे अधिक किलोमीटर में फैली है रेलवे लाइन? तो ये आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में फैली है। कहाँ पर फैली है? सबसे ज्यादा नेटवर्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किस एक का मुख्यालय औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों दक्षिण पश्चिमी रेलवे का, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली में स्थित है। यह क्षेत्र कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो एक प्रसिद्ध विचारक थे भारतीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी भारतीय रेलवे का पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है। यह असम राज्य में स्थित है। यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, यूटीएस एक मोबाइल ऐप है जिसे विकसित किया गया है। किसने किया है यूटीएस को विकसित? तो ऑप्शन सी राइट आंसर क्रिस। यूटीएस जिसको हम अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, एक मोबाइल ऐप होता है जो दोस्तों क्रिस के द्वारा विकसित किया गया। इसके द्वारा आपको पता होगा कि जो आप टिकट्स बुक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अनारक्षित टिकट को, ठीक है ना। रिजर्वेशन वाली टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, अनारक्षित टिकट बुक करने के लिए आप यूटीएस ऐप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन डी 1888 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार था? तो कौन था इसके वास्तुकार? थे दोस्तों FW स्टीवंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है दोस्तों बड़ोदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की पूर्णतः अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन में से कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंत्योदय एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला पुंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन डी 1914 में चालू किया गया था। कब किया गया था?
1914 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशनों के बीच शुरू किया गया था? तो ये मुंबई से गोवा के बीच चलाई गई थी 2017 में सबसे पहले तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, दो रेलों को जोड़ना। रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट किस लिए उपयोग की जाती है? दो रेलों को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई और पुणे के बीच चलाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर तो घूम रेलवे स्टेशन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये कहां पर है? तो दार्जिलिंग में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक नैरो गेज रेलवे, इससे ट्रॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, 2015 में भारत की पहली सीएनजी संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर किया गया था? तो दोस्तों आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। भारतीय रेलवे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं। एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं और मुख्य क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो नए बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।